Good morning, sir. Good morning. और एक्चुअली इसको कैरी ऑन करते हैं ना। Yes, sir. ये था MariaDB वाला कनेक्शन बना लिया था हमने, कमांड बना लिया था, कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ तक कोई एरर नहीं आ रहा था ना। Yes, sir. नेक्स्ट है ना, अब और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब देखिए जैसे ये अप्रोच में क्या होता है कि हमारे पास में एक, ठीक है, वी यूजुअली हैव, ठीक है, एक ये रहता है ऑब्जेक्ट रहता है डेटा सेट का, ठीक है। तो डेटा सेट जैसे पहले मैंने बताया कि इसके अंदर में हम एक टेबल या 1000 टेबल का डेटा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं इसके अंदर में, है ना। तो ये एक तरह से इन मेमोरी एक बार वो भी करते जाते हैं, डेफिनेशंस वगैरह भी देखते जाते हैं इसका। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेट क्लास है। Hello, sir. हाँ, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. बोला सर, ये कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर, रिपीट कर देते हैं। अच्छा, तो नहीं, वही मैं बोला था, ये डेफिनेशन देख रहे हैं हम लोग इसका, डेटा सेट का, है ना, कि व्हाट इज डेटा सेट, क्यों यूज करेंगे इसको, ठीक है। Yes, sir. तो देखिए ये Yes, sir. डेफिनेशन है ऑफिशियली जो है कि इट रिप्रेजेंट्स एन इन मेमोरी कैश ऑफ डेटा, रिमेंबर। देखिए हमारा एक्चुअल डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, डेटाबेस में पड़ा हुआ है ना। तो अब उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने प्रोग्राम में लेके आएंगे। तो इसमें भी लाया था, ऐसा नहीं था कि नहीं लाया था, यहाँ पे भी मैंने लाया था, देखिए ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रीम बना रहे थे एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो देखिए स्ट्रीम के पास में वो ये मतलब एक तरह से ऑफलाइन या डिस्कनेक्टेड टाइप से डेटा नहीं रहता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन सडनली याद आया मुझे, है ना, तो वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। तो कॉलेजेस में बहुत, कॉलेजेस क्या, इनफैक्ट इंटरव्यूज में भी कभी कभी डॉट नेट पूछा जाता है कि डॉट नेट में आपको सिर्फ कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड कनेक्टेड डेटाबेस, मतलब डेटाबेस से कनेक्टेड वे से ही आप वो निकाल सकते हैं डेटा, ठीक है, या डिस्कनेक्टेड वे से भी निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब देखिए कनेक्टेड वे का मतलब क्या होता है कि इसमें हमेशा जब भी आप डेटाबेस के साथ काम करें तो दे इज एन एक्टिव कनेक्शन ऑलवेज, है ना, मतलब कनेक्शन क्लोज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देयर इज अ लाइन हियर दैट वी कैन राइट, ठीक है, इसमें मैंने नहीं लिखा है अभी। तो ये जो हमने डेटा रीडर बनाया है ना, इट कैन बी क्लोज्ड ऑल्सो, देखिए, ठीक है। तो ये मेथड वहां दिख रहा था हम लोग को। तो डेटा रीडर को क्लोज भी कर सकते हैं बिकॉज, ठीक है, डेटा रीडर इज अ स्ट्रीम, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ये समझिए इसको अच्छी तरह से। तो डी ए डी डेटा, आर ए डी रीडर, ठीक है, आर ई पी आर ई एस एन टी रिप्रेजेंट्स एस टी आर एम, स्ट्रीम ऑफ डेटा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कनेक्शन जरूरी होता है, ठीक है। तो स्ट्रीम्स बहुत जगह आपको मिला है, जब फाइल भी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ फाइल स्ट्रीम बुलाते हैं, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। अगर मान लीजिए कीबोर्ड ही कनेक्टेड नहीं है तो कंसोल इनपुट कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, ये जो एस वाई स्ट्रीम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, ठीक है। व्हाट इट डज, इट रीड्स फ्रॉम द कंसोल, कीबोर्ड से हमारा रीड करता है, और उसके बाद में एक वेरिएबल में, सॉरी नॉट दिस वन, वो जो स्कैन जब हम लोग करते हैं तो ये वाला क्या करता है, ये वाला जो हमारा आउटपुट है वो स्क्रीन पे दिखा देता है, ठीक है। बट स्क्रीन ही नहीं होगा तो कहाँ दिखाएगा, है ना। इफ वी डोंट हैव अ स्क्रीन तो कहाँ पे शो करेगा ये। तो इसको क्या चाहिए, इसको कांस्टेंट कनेक्टिविटी चाहिए ना, ठीक है इसको। तो सिमिलरली डेटा रीडर नीड्स अ कांस्टेंट कनेक्टिविटी, मतलब जब तक ये डेटा रीडर खुला हुआ है ना तभी तक ये वाला पार्ट काम करेगा, ठीक है, दिस विल वर्क, अदरवाइज इट वोंट, है ना।
और जब तक मतलब ये डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द डेटा सोर्स, है ना, ये कनेक्टेड है, याद रखिएगा। तो और ये तो खैर वन टाइम हमको एग्जीक्यूट कर देना है ना, ये जो कमांड है, जो कमांड टेक्स्ट के अंदर है, इसको एक बार सिर्फ रन कर दिया जा रहा है, देखिए, है ना, लाइक दैट। मतलब जब ये कमांड रन होगा तब हमारे पास में कनेक्टिविटी होना चाहिए, देखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस में जो हमने यूज किया है, इसको नॉर्मली हम लोग कनेक्टेड वे ऑफ ये अपडेटिंग डेटाबेस बोलते हैं इसको, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिस्कनेक्टेड तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। बस हमको दो समय में कनेक्शन चाहिए होता है, एक तो डेटा रिट्राइव करने के टाइम में, और फिर दोबारा डेटा अपडेट करने के टाइम में, ठीक है। दीज आर द टू टाइम व्हेन ये हम लोग को ये चाहिए होता है, कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद डेटा आपके पास में यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद में ये आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एट द एंड क्या कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं जाके, है ना, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो चलिए, तो अभी क्या करना है, हम लोग को डेटा सेट के अंदर में पहले डेटा लाना है, ठीक है, और नया डेटा इंसर्ट करना है, उसके बाद में उसको जाके वहाँ पे अपडेट कर देना है। तो फॉर दैट हम लोग डेटा सेट का, ठीक है, डेटा सेट, तो पहले तो हम लोग डीएस बनाते थे, बट नाउ आई फॉलो द न्यू कन्वेंशंस, ठीक है। तो आई मे बी यूज दिस कन्वेंशन डेटा सेट करके इज इक्वल टू न्यू DATA डेटा सेट। अब देखिए लाल लाल आ रहा है बिकॉज ऑफ द नेम स्पेस, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज अ कॉमन थिंग, ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट के पास में पड़ा हुआ है ये पहले से, है ना, ठीक है। तो इसके लिए हमको यूजिंग, आई थिंक सिस्टम डॉट डेटा में ही होगा, सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है, इसी के अंदर में ये क्लासेस अवेलेबल है, देखिए जैसे हमने ये डाला तो ये, एंड अगेन यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक हियर, ठीक है। यहाँ पे आप इसका वो देख सकते हैं, नेम स्पेस देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं एक क्लासेस दिखा देता हूँ। और देखिए हम लोग तो थोड़ा बहुत ही जो भी करेंगे, ठीक है, एंड सी एवरी कंपनी हैज गॉट इट्स ओन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थिंग्स, है ना। तो अभी बहुत सारा चीज देखिएगा, जैसे यहाँ पे नॉर्थ विंड का जिक्र बहुत बार होगा, है ना, ठीक है। तो जब आप सिक्वल सर्वर में जाइएगा तो देर आर सम एग्जाम्पल डेटाबेसेस ऑलरेडी केप्ट, है ना। इनफैक्ट हमारा माई सिक्वल के अंदर में शुरू शुरू में कुछ टेस्ट डेटाबेसेस वगैरह रहता है। तो आप जब लिनक्स में स्पेशली कॉन्फ़िगर कीजिएगा तो बोलता है कि वो टेस्ट डेटाबेस को ड्रॉप कर दे या छोड़ दे, है ना। तो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट यू कैन लीव इट देयर, अदरवाइज यू कैन ड्रॉप देम, ठीक है। तो मैं तो नॉर्मली ड्रॉप कर देता हूँ। और फिर भी रहता है, एक दो डेटाबेसेस रहता है उसके अंदर में, है ना, ठीक है। और आजकल माई एसक्यूएल के अंदर ज्यादा रहता है, चार पांच डेटाबेसेस रहता है, ठीक है। तो दे आर गिवन सो दैट, है ना, अगर आपको कुछ ट्राई वगैरह करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप वहां पे कर सकते हैं। सिमिलरली, ठीक है, इन केस ऑफ एसक्यूएल सर्वर आल्सो सम एग्जांपल डेटाबेसेस आर गिवन एंड दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। बहुत पॉपुलर है, नॉर्थ विंड डेटाबेस, है ना, काफी पॉपुलर है। तो देखिए अब उसी के साथ में ये लोग वो कर रहे हैं, देखिए द फॉलोइंग एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेथड्स दैट कंबाइन, ठीक है, क्रिएट एंड फिल अ डेटा सेट फ्रॉम नॉर्थ विंड डेटाबेस करके, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है, हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं करते थे, स्पेशली कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह नहीं बनाते अभी, है ना, ठीक है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि देखिए यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड कहीं नहीं दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो उसको कहीं पे रखा गया है, तो आई टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है, आई टॉक अबाउट दिस ऑल्सो कि हम यूजर नेम पासवर्ड को कहीं पे रखेंगे एंड वी कैन कॉल फ्रॉम देयर। तो इससे क्या होगा, ठीक है, इससे ये थोड़ा सा ये प्राइवेसी आएगा यहाँ पे ना, ठीक है, कि आपका यूजर नेम पासवर्ड इधर उधर नहीं जाएगा, जैसे अभी हमारे केस में है ना। तो हम लोग को तो लिखना पड़ रहा है, देखिए, ठीक है, क्लियरली वी आर, ठीक है, राइटिंग है ना। तो ये चीज नहीं करना होगा अगर आप ये मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई कम टू दिस, बट फिलहाल हम लोग डेटा स्ट्रक्चर फोकस, डेटा सेट पे फोकस करते हैं। तो देखिए, तो ये कनेक्शन हमने बना दिया है, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड दिस कनेक्शन, है ना। उसके बाद में अब देखिए जनरली यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखिए कमांड भी हमने बना दिया है। तो यहाँ पे क्योंकि वो सिक्वल सर्वर यूज हो रहा है, तो क्लासेस का नाम सिक्वल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। माई हमारे डीबी यूज किया तो माई सिक्वल वाला नेम स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट। तो अभी देखिए ओके, तो ये मैपिंग्स वगैरह अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, विल स्किप दिस थिंग्स, ठीक है। तो हम लोग सिंपल तरीका से करने की कोशिश करेंगे। तो सिक्वल डेटा अडेप्टर और उसके बाद में हाँ, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विल यूज कमांड हियर, ठीक है। कमांड ऑलरेडी है हमारे पास में, कमांड को कमांड टेक्स्ट दे देते हैं यहाँ आके, CMMND कमांड डॉट। और जब हम इसके साथ में काम करते हैं, ठीक है, व्हेन वी वर्क विद क्या बोलते हैं, डेटा सेट के साथ में ना, तो वी, ठीक है, यूजुअली हम यही सिर्फ कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम एन STUDENT स्टूडेंट, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। क्योंकि हमको सिर्फ ला के और डेटा को इसमें फिल कर देना है, ठीक है, डेटा सेट के अंदर फिल कर देना है।
फिर बाकी का काम जो होता है हम डेटा सेट के अंदर ही करेंगे, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम डेटा सेट के अंदर में करेंगे सारा का सारा काम, है ना। तो चलिए, तो कमांड को हमने, ये कमांड ऑब्जेक्ट को हमने कमांड दे दिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, हाँ कुछ कुछ मिस्टेक्स है अभी यहाँ पे, जैसे ये अगर इंसर्ट डेटा का आपने देखा हुआ है तो ऑलवेज वी रिलेट है ना कमांड विद कनेक्शन। देखिए एक लाइन हमेशा हम लोग लिखते हैं कि कमांड का कनेक्शन कौन है, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ना ये किस किस डेटाबेस में एग्जीक्यूट होगा, तो वो तो इसको नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए वी हैव टू रिलेट, कनेक्शन कमांड है ना। तो सी यू एम एम ए कमांड ऑब्जेक्ट का जो कनेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन, जो स्पॉन में लिखा हुआ है वो, ठीक है। ऑलराइट, देन सिमिलरली अब देखिए, अब ये जो डेटा सेट है, डेटा सेट का जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर इट इज डिफरेंट, रिमेंबर है ना, ठीक है। सी वी ऑलरेडी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, है ना, हमको डेटा स्ट्रक्चर का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमको पता है कि जब हम चीजें स्टोर करते हैं, ठीक है, मेमोरी में या हार्ड डिस्क में कहीं पे भी स्टोर करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हैज गॉट अ स्ट्रक्चर, रिमेंबर, ठीक है। तो उसी तरह से डेटा सेट जब डेटा को स्टोर करता है तो उसका भी एक अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड देखिए एक तो ऐसा मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग, जैसे व्हेन यू रीड डेटाबेस है ना, ठीक है, डेटाबेस में क्या होता है कि डेटा हमारा अलग अलग लेयर में होता है, ठीक है। तो देयर इज एक्सटर्नल लेयर जिसको व्यू बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, देन देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल लेयर, ठीक है, और सबसे नीचे में फिजिकल होता है, ठीक है, या इंटरनल। तो तीनों जो लेयर है, तीनों लेयर में डेटा का जो रखने का तरीका होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। व्यू में उस तरह से डेटा होता है नॉर्मली जैसे जनरल यूजर्स परसीव करते हैं डेटा को, है ना, जो जैसे डेटाबेस में सर। टेबल लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है टेबल। तो वो जो व्यू है जहां पे हमको टेबल दिख रहा है, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल, या उसको कभी कभी व्यू लेवल भी हम लोग बुलाते हैं ना, ठीक है। तो जो यूजर जो डेटा के साथ काम कर रहा है उसको जैसे दिखना चाहिए उस फॉर्मेट में यहाँ पे रहता है, ठीक है। बट अंदर में क्या होगा, अंदर में जो आपका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, जैसे आरडीबीएमएस है तो आरडीबीएमएस रिलेशनल मॉडल यूज करता है, तो रिलेशनल मॉडल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, चीजें यहाँ रहता है, मतलब फॉरेन की एंड रिलेशनशिप इंडेक्सेस, ठीक है, ये सब चीज आपको कहाँ डिफाइन करना पड़ता है, हियर इन द कॉन्सेप्चुअल लेयर, ठीक है। अब फिजिकल लेयर जनरली, ठीक है, वी पीपल वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, ठीक है, हाँ कॉन्सेप्चुअल हमको समझ में आता है बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव टू डिजाइन, ठीक है। व्यू आपको समझ में आएगा बिकॉज ये आपको दिखता है, जब डेटा को आप देखते हैं तो आपको दिखता है, ठीक है। बट फिजिकल यू डोंट नो, ठीक है। जैसे कल हम लोग थोड़ा सा आर्किटेक्चर डिस्कस करें तो वहाँ मिल रहा था ना हम लोग को कि मतलब बी ट्रीज वगैरह, ठीक है। तो अब फिजिकल में एग्जैक्टली exactly क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज किया गया है और कैसे करके वो जो डेटा जिसको हम टेबल के रूप में देख रहे हैं ना, ठीक है, उसको रखा गया अंदर में, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली दे आर नॉट टेबल्स देयर, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिफाइन होता है फिजिकल में, जो कि जनरली जो भी आपका डेटाबेस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो उसका जो प्रोग्रामर्स वगैरह है वो लोग डिफाइन करता है सब चीज को, फिजिकल लेयर को, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो डेटा सेट जो डेटा को रखेगा अपने पास में ना, देखने में तो टेबल की तरह लगेगा हम लोग को, वो जो ये होगा डेटा होगा, ठीक है। बट इंटरनली इट डजंट यूज टेबल, इट हैज गॉट इट्स ओन फॉर्मेट, ठीक है। तो जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्सएमएल का फॉर्मेट यूज करता था इंटरनली रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को, है ना। तो अब क्या है कि जिस टाइप से ये हमको डेटा मिलेगा यहाँ एप्लीकेशन में और जिस टाइप से ये स्टोर करता है तो उसमें डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए बीच में हम एक एडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वी यूज एन एडेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एडेप्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो माई सिक्वल, और ये एडेप्टर वहाँ मिसिंग था उस दिन सिक्वल लाइट का, जिसमें हम जिसके कारण हम लोग काम नहीं कर पाए थे, है ना। तो डेटा एडेप्टर देखिए, तो अभी उस दिन नहीं मिल रहा था हम लोग को सिक्वल लाइट में, इसमें मिल गया, देखिए, है ना, आराम से मिल गया इसमें। तो चलिए, तो अभी तो यहीं पे देखिए प्रॉब्लम आया था, तो ये लाइन को हमने लास्ट में ये किया था, ठीक है, कमेंट किया हुआ था, देखिए कि सिक्वल लाइट डेटा अडेप्टर नहीं मिला है एंड वी सॉ इट इन द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट आल्सो, टिल नाउ दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, दिस क्लास येट, है ना, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। तो असल में ये जो क्लासेस है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, जिसका भी नाम माई एसक्यूएल से अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये सब क्लासेस माई एसक्यूएल का बनाया हुआ है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट का नहीं बनाया हुआ। तो माई एसक्यूएल ने कोशिश किया कि एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए आपको, ठीक है, मतलब ऑल द फीचर्स विल वर्क हियर, ठीक है। तो ये अडेप्टर है हमारे पास में, तो आप डेटा अडेप्टर के नाम से इसका रेफरेंस बना लीजिए, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, माई सिक्वल डेटा अडेप्टर, ठीक है। अब डेटा अडेप्टर और कमांड को हमको, तो देखिए कमांड डायरेक्टली इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है, डेटा सेट इज ओनली यूज फॉर स्टोरेज पर्पसेस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसको इसमें डेटा डालने का काम किसका, ये अडेप्टर का है, दिस अडेप्टर इज गोइंग टू पुट डेटा इनसाइड दिस, है ना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आप डेटा अडेप्टर का ये देखिएगा डॉट
वहां पे आपको मिलेगा सेलेक्ट कमांड करके, है ना। एंड यूजुअली दिस इज द कमांड दैट वी यूज, ठीक है। हालांकि इंसर्ट कमांड ये सब भी रहता है इसमें, ठीक है, बट बहुत कम हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी दिस, ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड, और ये सेलेक्ट कमांड हम लोग के पास आएगा कहाँ से, हम लोग को आएगा कमांड से, ठीक है। विल गेट इट फ्रॉम कमांड, है ना। अब ये लाइन नीचे लिख सकते हैं, ये लाइन को नीचे लिखा जा सकता है। या इनफैक्ट इसको क्रिएट करते समय भी आप यहाँ पे एक इसका कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। जैसे माई एसक्यूएल डेटा, इस क्लास को अगर हम चेक करने जाए, माई एसक्यूएल डेटा ADAPTR, ये भी है, ये भी है, दोनों ही है। इसमें जाते हैं, वो HTML दिखा रहा था, तो ये देखिए ना। तो इस कंस्ट्रक्टर्स देखते हैं, अगर कंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो वन इज एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो अभी हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ना, माई सिक्वल कमांड करके, तो आप चाहने से कमांड को भी पास कर सकते हैं डायरेक्टली है, ठीक है। अदरवाइज प्रॉपर्टी के थ्रू काम मतलब पास करना पड़ेगा ना। ये भी तरीका है, मतलब आप सीधे सीधे सेलेक्ट कमांड और ये भी पास कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कमांड बनाने का, लाइक दिस ऑल्सो इट कैन बी डन, है ना, ठीक है। कि आप कनेक्शन ये पास कर दे, इससे एक एक ऑब्जेक्ट कम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक दैट ऑल्सो इट कैन बी डन, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा रहने देते हैं, हम लोग कमांड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कमांड को आप या तो कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं इस तरह से, और लेटर ऑन, ठीक है, समवेयर हियर यू कैन डू इट लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस में रहता है, मतलब ये नेक्स्ट लाइन में आता तो ज्यादा अच्छा रहता था, ठीक है। एक सीक्वेंस में रहता है, तो इसलिए अच्छा लगता है इस तरह से भी काम करने। कभी कभी जैसे ऊपर में हमने पूरा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिया, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर एम्प्टी, है ना, मतलब इनका खाली कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया, और जैसे जैसे चीजें, और इसे एक्सप्लेनेशन भी अच्छा से होता था असल में ना, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे हमने जितना बनाया सब खाली खाली बनाया, देखिए ऑल आर एम्प्टी, है ना, मतलब डेटा सेट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर से बनाया हमने, डेटा अडेप्टर भी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर से बनाया, कमांड भी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। एंड देन इसमें सिर्फ ये डाल दिया हमने। इसको भी अलग से कर सकते हैं, इसको भी चाहने से आप कनेक्शन स्ट्रिंग अलग से लिखिए, और एक कनेक्शन, जैसे एक ये ले लीजिए स्ट्रिंग वेरिएबल, और ये पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, यहाँ डाल देते हैं। तो ये करना ठीक रहेगा, बिकॉज बाद में हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग को वो कर लेंगे, चेंज कर लेंगे हम लोग, है ना। और यहाँ पे तो आप ऐसे क्रिएट कर लिया आपने, तो बिफोर ओपनिंग एक्चुअली, ठीक है, बिफोर ओपनिंग द कनेक्शन, आपको कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग देखिए इज इक्वल टू कनेक्शन स्ट्रिंग, लाइक दिस। तो इस तरह से भी हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए एवरीथिंग वी हैव डन, ठीक है, यूजिंग एम्प्टी, है ना, जितना भी हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया यहाँ पे सब एम्प्टी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर से देखिए कर लिया हमने, खाली खाली, ठीक है। तो अभी और एक मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, विल बी नीडिंग वन मोर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाई लेट ऑन विल कम टू दैट, है ना। एक एरर मैसेज नॉर्मली मैं जानबूझ के दिखाता हूँ एक एरर मैसेज, उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए, तो अभी ये चार हमने क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ा, जैसे सबसे पहला काम है कि हमको कनेक्शन जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग देना है, ठीक है। तो दैट वी हैव डन हियर। उसके बाद में कनेक्शन को ओपन करना है, देन जो कमांड ऑब्जेक्ट है उसको उसका कमांड दे दिया हमने, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमने कमांड और कनेक्शन के बीच में ये एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, जो हमारा एडेप्टर है, ठीक है, तो डेटा एडेप्टर का सेलेक्ट कमांड, ठीक है, इज इक्वल टू कमांड, इस तरह से ना। अब हम डेटा एडेप्टर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्चुअली वी कैन रन इट, ठीक है। तो डेटा एग्जीक्यूट का डेटा एडेप्टर काम होता है कि वो कमांड को रन करेगा, एंड इट विल ब्रिंग द डेटा, ठीक है, एंड इट विल फिल इनसाइड द डेटा सेट, है ना। तो देखिए, तो अभी डेटा एडेप्टर का एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है, जिसका नाम है फिल, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो फिल का देखिएगा पांच पांच ये है, ठीक है। तो या तो आप सिर्फ डेटा सेट का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, DATA सेट लाइक दिस, है ना, ठीक है, डन, है ना। या और भी देखिए, वहां पे कंस्ट्रक्टर्स था, सॉरी नॉट कंस्ट्रक्टर, फिल मेथड जो था उसका पांच पांच ये था, है ना, ठीक है। तो आप नीचे जा सकते हैं, एंड यू कैन सी अपडेट कमांड, हाँ ये रहा, ठीक है, द मेथड्स। तो मेथड्स में फिल मेथड है हमारे पास में, EF, देखिए फिल, है ना। तो फिल का दुनिया भर का वेराइटी आ रहा है, देखिए, देखिए फिल ए सिंक भी है, ठीक है। उसके बाद में ओनली फिल ऑल्सो यूल हैव व्हेन यू कम डाउन, फिल ए सिंक, फिल ए सिंक, फिल, ओनली फिल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, होगा वो कहीं नहीं तो होगा ये, अपडेट, ओनली फिल को नहीं दिखा रहा है लोग, ठीक है।
तो बट वहां तो आ रहा है, फिल आ रहा था वहां पे, तो मे भी हो सकता है कि वो इनहेरिटेड होगा, ठीक है, दैट फिल इज इनहेरिटेड। तो कहीं और उसको किसी और सेक्शन में दिखा रहा होगा यहाँ पे। एग्जीक्यूट बैच के बाद में तो फिल एसिंक ही आ रहा है, ठीक है, तो फिल को दिखा रहा है, मे बी इट इज इनहेरिटेड, ठीक है, तो उसके कारण कहीं अलग से दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है वो लोग, I don't know, मिला तो नहीं कहीं पे यहाँ पे, ठीक है। तो बट यहाँ तो है, फिल है हमारे पास में, ठीक है, और उसका 5 5 ये भी दिखा रहा था हम लोग को, देखिए, ठीक है, दे वर शोइंग अस 5, ठीक है, उसका ओवर राइट करके, ठीक है, 5 5, तो एक तो था डेटा सेट, ठीक है, उसके बाद में इफ यू क्लिक किया तो देखिए डेटा सेट के साथ में स्टार्ट रिकॉर्ड, ठीक है, और उसके बाद में मतलब कहाँ तक रीड करेगा, एक्चुअली में फ्रॉम वेयर टू वेयर रीड करके लाएगा, और एक टेबल को एक नाम दिया गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी टेबल को नाम नहीं दीजिएगा तो बिना नाम का टेबल एक क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर में, जिसको आपको इंडेक्स से कॉल करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है, जिसको इंडेक्स से कॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद में तो देखिए एक डेटा सेट है और स्ट्रिंग टेबल नेम दे सकते हैं आप, ऐसे करके देखिए देर आर 5 ओवरलोड, ठीक है, एक डेटा टेबल भी है, ठीक है, और उसके बाद में डेटा टेबल। तो मतलब देयर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन यूज हियर, ठीक है, एक तो डेटा सेट यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वी कैन यूज डेटा सेट, और वी कैन यूज डेटा टेबल्स, है ना, ठीक है। दोनों में फर्क यही होता है कि डेटा टेबल एक, ठीक है, टेबल का रिकॉर्ड अपने अंदर में रख सकता है, बट डेटा सेट कैन कीप मल्टीपल टेबल रिकॉर्ड्स, ठीक है, मल्टीपल टेबल का रिकॉर्ड डेटा सेट के अंदर में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टेबल का नाम मतलब सेग्रीगेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए टेबल का नाम देने का ऑप्शन रहता है ना यहाँ पे। तो आप आसानी से सिर्फ डेटा सेट करके काम कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा सेट लिख दीजिए तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा मैं दिखाता हूँ। अभी एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं कि इतना सारा काम हमने किया है कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, है ना, ठीक है। यस सर। बिल्ड करके देख लेते हैं। अच्छा, नॉट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल cd .NET console app here। हो गया ना, तो ठीक ठाक है। अभी रन करके देखिए तो कुछ मिलेगा नहीं हम लोग को, बिकॉज ठीक है। तो एक काम ये करूंगा मैं कि आफ्टर रनिंग आई जस्ट ट्राई टू शो यू कि व्हाट इज देयर इनसाइड दिस डेटा सेट, है ना, ये उसको हम लोग ये रन करके एक बार देख लेंगे कि इसके अंदर में क्या है। तो देखिए अब हमारा डेटा सेट के अंदर में डेटा आ चुका है, अगर उसको देखना है, ठीक है, तो अब पूरा का पूरा टेबल, ठीक है, दिस टेबल स्टूडेंट टेबल्स डेटा हैज कम इनटू दिस, है ना, इस के अंदर आ गया है हमारा। तो अभी तो शायद खाली था, हम लोगों ने इंसर्ट तो कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, या जाके हम लोग डेटाबेस से भी एक बार क्रिएट कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू, ठीक है, वहां से भी क्रिएट कर लेंगे हम लोग, ताकि यहाँ देख सके हम लोग। तो अभी देखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले इट तो हम लोग एक काम करते हैं, SYSTM सिस्टम, सॉरी नॉट, यहाँ तो कंसोल डॉट राइट लाइन, ऑब्वियसली लूप यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कंसोल राइट लाइन, ठीक है। अब देखिए एक्सेस कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ पहले, हाउ डू यू हैव टू एक्सेस इट, ठीक है। और एक और था यहाँ पे कमांड, उसका डेटा सेट का आप मैक्सिमम रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं कितना है कितना नहीं है, ठीक है, या अच्छा वही काम करते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डेटा सेट, ठीक है, अब इसका, ठीक है, डॉट TABL टेबल्स नाम से एक प्रॉपर्टी है, देखिए ना, ठीक है, डॉट टेबल्स। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप टेबल का मतलब इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है, या उसका ये दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अभी तो नाम तो हमको नहीं पता है, दैट इज वाई वी आर राइटिंग 0 हियर, ठीक है, एंड अगेन डॉट, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ था या रोज डॉट काउंट, रोज, ठीक है, डॉट काउंट, है ना, मतलब कितना रो आया वो आप ऐसे करके पब्लिश कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज गिव लाइक दिस, है ना, ठीक है। एंड दीज आर नथिंग बट दीज आर गेटर एंड सेटर मेथड्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ये सब एक तरह का गेटर एंड सेटर मेथड था, ठीक है। तो जिससे कि मतलब इंफॉर्मेशन निकाला गया एक्चुअली में, है ना, ठीक है, इंफॉर्मेशन निकाला गया यस है, यस। ठीक है। तो अब देखिए
तो ये सब पहले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, अब हम लोगों को तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। इनफैक्ट एक समय में, ठीक है, आज से 10-15 साल में भी, ठीक है, दैट टाइम इवन वी वर कंफ्यूज विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि हाउ इट वाज पॉसिबल, ठीक है, कि एक प्रॉपर्टी दूसरा प्रॉपर्टी को ये कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ना इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, कि देखिए ये जो पार्ट है, जो पहला वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, तो डेटा सेट, ठीक है, डेटा सेट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जिसका ये प्रॉपर्टी है, तो आपने इसको डायरेक्टली कॉल किया, ठीक है। एंड अगेन ये जेनेरिक से याद रखिएगा, ठीक है, या जेनेरिक कलेक्शन बोलिए या जो बोलिए इसको, ठीक है ना, कि यस सर। इट्स नॉट एग्जैक्टली जेनेरिक, बट ये है वो क्या बोलते हैं, जो मैप वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उस टाइप का चीज है ये ना, ठीक है, कि जहाँ पे आप यस सर। इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज वो एसोसिएटिव एरे की तरह भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, यू कैन यूज दैट। तो अभी देखिए, तो अभी क्या है कि यहाँ पे डेटा सेट का ये प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक टेबल आपको रिटर्न करके देगा यहाँ से ना, ठीक है, इल रिटर्न अ टेबल टू यू, और उसके बाद में वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। अब उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है रोज, ठीक है, तो इट रिटर्न समथिंग, ये बदले में एक ऑब्जेक्ट देगा, अब वो जो ऑब्जेक्ट देगा उसका ये प्रॉपर्टी है काउंट, है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको इस तरह से डेटा मिलता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, डायनेमिकली उसका प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, ठीक है ना, मतलब वो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिख रहा है हम लोग को, अगर ये लाइन देखिएगा तो ये भी पता नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है ना, ठीक है। तो यू विल हैव टू गो इन डिटेल एंड यू हैव टू लुक इनटू दिस क्लास, है ना। तो ये क्लास को अगर आप देखिएगा, इसका एक यस एक सर। मतलब मेथड वगैरह को देखिएगा, ठीक है, तब जाके कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो इसे डेटा सेट क्लास माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, की तरफ से आ रहा है, और लगभग लगभग देखिएगा आप यहाँ पे उसी टाइप का, जैसे देखिए ना, वही चीज यूज किया, देखिए फिल मेथड का इस्तेमाल किया है काम करने के लिए, यहाँ पे वही लिखा है प्रोडक्ट्स एडेप्टर नाम दिया इन लोगों ने अपना एडेप्टर को, ठीक है, और उसके बाद में सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल किया है, देखिए, ठीक है। एंड यहाँ से चलिए, यस। यहाँ पे और एक चीज हम लोग को मिलता है कि जैसे देखिए, जब आप किसी एक टाइप के साथ, मतलब किसी एक एंटिटी के साथ काम करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज नेम द कमांड्स, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, द एडेप्टर्स एज पर द एंटिटी, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए, लोग प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो इन्होंने प्रोडक्ट्स एडेप्टर बना दिया, ठीक है ना, प्रोडक्ट कमांड बना दिया। तो जब अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग चीजों के साथ काम कीजिएगा, तो यू कैन ऑलवेज नेम देम लाइक दिस, ठीक है, तो इससे ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। हम लोग तो डेटा नाम दे दिया ना, डेटा एडेप्टर लाइक दैट, है ना, तो दिस कैन बी डन, ओके। उसके बाद में नीचे जाइए, रिमार्क्स, हाँ, अभी जैसे कंस्ट्रक्टर आ गया, तो दीज आर द कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, फॉर डेटा सेट। देखिए प्रॉपर्टीज जो हम बात कर रहे थे ना, तो ये देखिए टेबल्स वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है, गेट्स द कलेक्शन ऑफ टेबल्स कंटेन्ड इन द डेटा सेट, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये काम करता है ये, ऐसे करके इसको डीपली पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब चीज अभी कैसे काम कर रहा है ना, ठीक है। तो चलिए फिलहाल तो देखते हैं काम करा के इसको, काम करता है कि नहीं करता है। तो अब मेरे ख्याल से समथिंग शुड कम, अभी तो आंसर जीरो ही आना चाहिए, बिकॉज आवर टेबल डजंट हैव अ रो, ठीक है, टिल नाउ, है ना। तो अभी देख लेते हैं पहले रन करा के इसको, तो लेट्स कम टू प्रोग्राम डॉट सी एस, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने न्यू इंसर्ट डेटा, यही था ना, इसका बना के रखा हुआ है, और हमने ये डेटा पास भी कर दिया एक्चुअली में, वी हैव ऑलरेडी पास दिस डेटा, ठीक है। तो लेकिन अभी तो एक तो टेबल नया है वहाँ पे, तो 6 हमने दिया हुआ है, तो 6 तो होगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते टेबल को, और उसके बाद में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट सिलेक्टिंग, ठीक है, अभी वो डेटा आने के बाद बावजूद कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं, मतलब कि इंसर्ट कोड ही नहीं लिखा ना अभी अपने, ठीक है, वी हैव रिटन कोड टू सेलेक्ट डेटा एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस, अब सिर्फ हम रो का काउंट देख रहे हैं कितना रोज है वहाँ पे, ठीक है, तो एक फिगर आएगा, ठीक है, अगर रो नहीं होगा तो जीरो आएगा, एंड जितना रो है उसके बेसिस पे एक फिगर आने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं उसको देख भी लेता हूँ अपना ये डेटा को, तो माई एस यस सर। डैश यूजर ओ एन एल आई टी एस 2001 पासवर्ड, सॉरी 2 ठीक है। तो अभी तक ये था हमारे पास में, बट वी डोंट हैव डेटा आई थिंक हियर, सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम, तो ये सिक्वलाइट वाला में कुछ कुछ डाला था हमने, यहाँ तो कुछ भी नहीं डाला था अभी तक हमने, है ना। तो चलिए अभी वापस जाते हैं, एंड इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीरो आना चाहिए आंसर में, है ना, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव अ रो हियर, ठीक है, एक भी रो नहीं है हमारे पास में, तो जीरो आना चाहिए आंसर हमारे हम, ठीक है। तो अभी यहाँ जाइए एंड लेट अस रन इट।
रोज अभी कितना है, 0 है, ठीक है। इफ यू वांट यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देर आर स्टूडेंट टेबल। ठीक है, देयर 0 रोज इन स्टूडेंट टेबल, है ना, इस तरह से ना। यस सर। अब एक डेटा हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे ना जाके, ठीक है, एक डेटा यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, तो इंसर्ट इनटू जो टेबल है स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का एक ही कॉलम को डालना है, एनएम नेम, ठीक है, वैल्यूज वैल्यूज, नीचे भी लिखा ना वन रो इन सेट, है ना, चाहने से हम लोग ये वाला मैसेज भी दे सकते थे, इट्स अप टू अस, ठीक है। क्या है देयर आर वन, ठीक है, तो ये कर सकते थे हम लोग, ब्रैकेट में इसको डाल सकते थे, चलिए छोड़िए उसको, कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। तो देयर आर वन रोज इन स्टूडेंट टेबल ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो और एक डाल के देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ इस डेटा को डिस्प्ले भी कराएंगे। सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, इंसर्ट, देयर टू रोज इन स्टूडेंट टेबल ऐसे करके, ठीक है, हम लोग वहाँ डालते जा रहे हैं, यहाँ पे रीड होते जा रहा है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी है और डेटा मिल रहा है हमको, ठीक है। ठीक है, अब सेलेक्ट डेटा को देख लीजिए और यस इस सर। को देख लीजिए, ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है ना सेलेक्ट डेटा वाला, उतना ज्यादा मतलब कोड इसका भारी नहीं लग रहा है, इट इज लुकिंग वेरी, ठीक है, सिंपल है ना, ठीक है ये। लेकिन ये यस वाला को सर। देखिए, ये वाला काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी भारी लग रहा है ये वाला, है ना, ठीक है, इतना सारा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो दोनों का देखिए अपना अपना फायदा नुकसान है, ठीक है। अगर आपको मतलब टेम्परली कोई डेटा निकालना है, ठीक है, बहुत देर तक डेटा को प्रोसेस नहीं करना है प्रोग्राम के अंदर में, देन दिस इज ऑब्वियसली द बेटर वे टू डू इट, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ कुछ रिस्क भी है, जैसे जिस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो खैर अभी हमको सारा डेटा चाहिए, इट्स अ वेरी जेनरिक सिचुएशन, ठीक है। बट कभी वेर ये सब लगाना होगा तो वहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि प्लेन सिक्वल का इस्तेमाल नहीं करें हम लोग, है ना। तो हम लोग को पैरामीटर वाला सीक्वल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट जिसको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग, है ना। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टाइप से कुछ करना पड़ेगा कि पैरामीटर अलग से देना होगा, मतलब जो डेटा है उसको अलग से भेजना होगा, और स्टेटमेंट अलग होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे कम से कम सब चोरी ये सब बच सकेगा, ठीक है। तो तो अदरवाइज ये लाइट वेट है, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज याद रखना है, इसमें हमेशा कनेक्शन हमको चाहिए होता है, ठीक है। कि जब तक आप मतलब मैनिपुलेशन करिएगा, काम कीजिएगा, तब तक आपको कनेक्शन का जरूरत पड़ेगा इसमें, ठीक है। बिकॉज ये डेटा रीडर डिस्कनेक्ट होकर नहीं चल सकता, ठीक है। अगर बीच में अगर आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया, देन इट रिमेंबर, ठीक है। दैट इज नॉट द केस विद दिस, ठीक है। अगर ये डेटा सेट में जब एक बार डेटा आ गया ना, अगर हम कनेक्शन को बीच में क्लोज भी कर देंगे, तो आई डोंट थिंक सो देयर बी एन इशू, है ना, ठीक है, दे शुड नॉट बी एन इशू। तो ठीक है, मतलब एक बार ये हो गया ना डेटा सेट में, अगर डेटा चला गया, जैसे अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने करके इसको बंद कर दिया, ठीक है, और देखिए कनेक्शन को हम लोग यहीं पे बंद कर देते हैं, ठीक है। कनेक्शन को यहीं पे बंद कर देते हैं, मतलब जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो यस डेटा सर। कर रहा है तो उससे पहले कनेक्शन बंद हो चुका है, देखिए, ठीक है। ओनली आई नीड कनेक्शन टू फिल ब्रिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, है ना, ये स्टेटमेंट के लिए हमको चाहिए। उसके बाद में हो सकता है ना यहाँ पे प्लेंटी ऑफ काम, जैसे मैं नया रिकॉर्ड भी क्रिएट करूंगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स आई विल बी डूइंग हियर, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, पहले वेरीफाई कर लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो लेट मी रन इट, या एक बार बिल्ड ही कर लेते हैं अलग से, बिल्ड में ही हम लोग को पता चल जाएगा कि एरर है या सही है सब। तो देखिए ना, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं है। लेट्स रन इट वंस, कि देख लेते हैं हम लोग को वो डेटा मिलता है कि नहीं मिलता है हम लोग को। देखिए, ठीक है, देयर आर टू रोज इन स्टूडेंट टेबल, है ना, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कनेक्शन बंद कर दिया है, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी हमको डेटा मिल रहा है आराम से ना, ठीक है।
मतलब हम लोग देख पा रहे हैं सारा चीजें, ठीक है। तो ये जो है, ये एक डिस्कनेक्टेड सिस्टम था, ठीक है। डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, बट इन अ डिस्कनेक्टेड वे, है ना, ठीक है। कि एक बार डेटा आपको यहाँ पे मिल गया तो एक तरह से ऑफलाइन है, ठीक है, इट्स ऑफलाइन। व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू विद द डेटा हियर, ठीक है। हाँ, फिर से अगर अपडेट करना है देन यू नीड कनेक्शन, ठीक है। ये कनेक्शन चाहिए होगा अगर आपको फिर से क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है तो, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल हो सकता है कि ये जब तक आपको ये हो सकता है कभी कभी, ठीक है, कि डेटा सेट का काम आपको बहुत लंबा समय तक, अब इसके लिए बहुत डीप जाके देखना पड़ेगा, प्रोग्राम को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब कभी भी हम लोगों ने इस तरह का तो काम किया नहीं एक्चुअली में, देखा जाए तो, ठीक है, वी हैवंट डन इट ये कभी भी। तो हम लोग हमेशा मतलब ये काम करने के बाद ही कनेक्शन को बंद करते थे, ठीक है। बट ये सब एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा हुआ है कि ये जो कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड वाला जो बात किया जाता है स्पेशली, है ना, फ्रॉम इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्योंकि देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, कई बार छोटा सा चीज का बाल का खाल निकाला जाता है, इन रियल लाइफ यू मे बी यूजिंग दैट और नॉट, पता नहीं, ठीक है। बट मतलब जस्ट टू चेक वेदर द कैंडिडेट हैज प्रिपेयर्ड और नॉट, है ना, ये लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि वेदर जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और नॉट, है ना। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है, दैट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, है ना। तो आंसर तो ऑब्वियसली नो होगा, ठीक है। क्यों नो होगा, बिकॉज दो रीजंस बताया जाता है नॉर्मली, ठीक है। कि एक तो जावा में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ठीक है, दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो तो जावा का एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, वो लोग साफ साफ बोला है कि उसको तो इजीली वो लोग ऑब्जेक्ट बना सकता था, ठीक है। बट फॉर देयर पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, तो कि परफॉर्मेंस सही रहेगा उसके कारण उनको ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाया गया, ठीक है, उनको प्रिमिटिव टाइप रहने दिया। तो वो है, सब जगह लिखा हुआ है वो बात को, ठीक है। एंड अनदर वन दिस है कि जावा में स्टैटिक कीवर्ड है इसीलिए ना, ठीक है, कि आप स्टैटिक बना सकते हैं। तो स्टैटिक से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, इवन आवर मेन इज स्टैटिक, ठीक है। तो मेन का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो इसके लिए बोला जाता है कि ये दो पर्पस की वजह से, ये दो चीज की वजह से, तो ऐसा तो कोई लैंग्वेज नहीं एक्चुअली में विच इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, एक्सेप्ट वन, स्मॉल टॉक, है ना। और स्मॉल टॉक बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तो अगर आप जाके मतलब देखिएगा भी तो नहीं मिलेगा वो, है ना, वहाँ पे, ठीक है। तो अब ऐसा कोई लैंग्वेज दिखता नहीं है। तो हो सकता है कोई कोई जो अनपॉपुलर है, बट अगर आप सी शार्प में भी जाइएगा तो सी शार्प में भी देखिएगा, ठीक है, मेन हमारा स्टैटिक रहता है वहाँ पे भी, ठीक है। इन केस ऑफ पाइथन देयर इज नो मेन। अब पाइथन में तो आप बिना ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बना ही सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो खैर एनीवेज, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड वाला, ठीक है, ऐसे दिमाग में रखिएगा कि इसके केस में क्या होता है, डेटा सेट के केस में कि अगर आपका कनेक्शन बंद है तो भी क्या हो सकता है, आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डेटा सेट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं आप चाहे तो, है ना, ठीक है। ओनली टू रिट्राइव डेटा एंड टू अपडेट डेटा आपको कनेक्शन चाहिए होता है ना। तो चलिए अभी हम इंसर्ट लिख रहे थे, तो लेट अस ट्राई टू राइट इंसर्ट का कोड ही पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जैसे मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो बिकॉज ये आसानी के लिए है, ये ऑब्जेक्ट आसानी के लिए, अगर ये इस ऑब्जेक्ट के बिना भी हम काम कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो हाउ वी कैन डू इट, ये जो डेटा सेट है, अब यहाँ पे एक नया रो हमको डालना है, ठीक है, एक नया रो डालना है हमको। तो ज्यादा आसान रहेगा, वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट वी नीड एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डेटा रो, ठीक है, डेटा रो। अभी देखिए ये जो डेटा रो है ना, इसका कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। अगर आप लिखिएगा न्यू, ठीक है, डेटा रो, ठीक है, लाइक दिस, है ना, तो आई थिंक देयर विल बी एन एरर, देखिए, ठीक है। और ठीक है, तो आई स्टिल रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना कि डज नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स जीरो आर्ग्यूमेंट्स करके, है ना, ठीक है। एंड इफ आई कम लाइक दिस एंड इफ आई राइट इट, देखिए वो कुछ दिखा भी नहीं रहा है मुझे, है ना, ठीक है। अगर मैं और थोड़ा सा वो करता हूँ, मिटाता हूँ, TROW, है ना, इस तरह से, देखिए अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली जहां तक मुझे याद है, ठीक है, डजंट हैव अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका ये क्रिएट नहीं होगा, मतलब इसका आप अपने क्लास से आप इसका ये नहीं क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा। तो यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर इट, ठीक है, डिक्लेयर करके इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे में क्रिएट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिएगा यहाँ पे कि डेटा रो इज इक्वल टू, ठीक है, इसका इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, जो हमारा DS है, अगेन